है। और आज मैं मतलब मैंने सोचा एक इवेंट करवाने का पंजाब में पंचायत का, तो मैंने उनको कॉल करा कि हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं। तो उनका आगे रिएक्शन ये था, बहुत सारे गाँव में, पंजाब हरियाणा बहुत सारे जगह पे, कि हमें तो पता ही नहीं है क्या है। इस पर बहुत फेमस वेब सीरीज भी बनी है पंचायत, पर उसकी एंडिंग उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई कि एंड तक होते होते उसको रियलाइजेशन हो गया कि भाई मैं ही यहाँ की प्रधान हूँ। तो उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, वरना उसी में भी उनके पति थे। तो आई थिंक परिवार को सपोर्ट करना चाहिए और जागरूकता हमें लानी चाहिए। अगर हम इस मंच पे पहुंचे हैं तो मेरी हर जगह यही रहती है कोशिश। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी यूनिवर्सिटी इलेक्शंस का। जब हम कैंपेनिंग करने जाते तो मैं लड़कियों के पास जाती थी कि आप वोट डालने आना, तो वो मुझे ऐसा जवाब देती थी कि दीदी अगर हम वोट डालने आए ना तो हमारे घर वाले बोलेंगे कि तुम बिगड़ गए हो। मैंने कहा ये क्या लॉजिक हुआ? वो बोल रहे कि नहीं, हम वोटिंग वाले दिन कैंपस में भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसको स्टीरियोटाइप किया जाता है कि अगर महिला पॉलिटिक्स में आ गई है तो मतलब वो बिगड़ गई है या बुरी बात है या मतलब अच्छा नहीं माना जाता। जी। तो मैंने उनको बोला कि आप वोट डालने आना, चाहे मुझे मत आना, अपने अधिकार को समझना शुरू कीजिए, आप सक्रिय रूप से आगे आइए, तभी देश में बदलाव होगा। जी बिल्कुल। एक सुझाव हमारे समाज को जो आप देना चाहते हैं, क्योंकि देखते हैं, क्योंकि हम भी समाज से हैं, तो समाज में महिलाओं को थोड़ा सा क्या किया जाता है कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर मौका दिया जाए तो निश्चित तौर पर महिलाएं भी वो कार्य को कर सकते हैं जिन कार्य को पुरुष करते आ रहे हैं। तो इनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा समाज को कि किस तरह से आप महिला को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या फिर उनको सुझाव जो देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करूंगी। जो सबसे पहला स्टेप होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड से पहले भी, तो उसको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो महिला को तो मुझे लगता है कि घर के अंदर से, घर के बाहर आने के बाद, उसके बाद स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में, हर जगह, शिक्षा में भी, हर जगह, समाज में आने में भी हर जगह खतरा है। तो हमें एक एक स्टेप लेना होगा एज अ फैमिली, एज अ वॉलंटियर। अगर हमारे घर पे लोग नहीं समझ रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस सोच की कड़ी को तोड़ें या उन्हें समझाने का प्रयास करें। घर वालों से लड़ना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। सोशियोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं कल्चरल लैग। उसमें क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू सिस्टम होता है उनको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। जो हमारा पहरावा होता है वो इजीली चेंज हो जाता है। इसके एग्जांपल है, मान लो हमारी माताएं बहनें साड़ियाँ पहनती थी, अगर आप आज उनको बोले कि जीन्स टॉप डालो तो वो शायद इजीली अडेप्ट कर लेंगी, पर वो जो हमारी वैल्यूज है, हमारे आइडियाज है, वो उस तरीके से उसको उतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनको सालों लग जाएंगे। तो उनसे झगड़ना ही नहीं है, उनके साथ एक कंसेंसस बना के उस कड़ी को तोड़ा जाए और मौका दिया जाए। मौका दे के सबको रियलाइज होगा कि नारी है जो आज की, वो सब पे भारी होगी और कहाँ कहाँ पहुंचेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो, चाहे वो, चूंकि बिहार से आता हूँ तो बिहार में देखता हूँ कि चाहे 10th का जो एग्ज़ाम होता है, 12th का होता है या ग्रेजुएशन का होता है, उसमें जो टॉपर्स का लिस्ट होता है, इवन कि बीपीएससी, यूपीएससी, अभी का पिछले 2-3 साल का अगर डेटा देखा जाए तो उसमें महिलाएं निस्संदेह अच्छी कर रही है और पुरुष उसमें पिछड़ता जा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि महिलाएं अच्छा करती जा रही है और पुरुष धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है कि बदलाव आया है। यदि हम विकसित भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तो बदलाव आया है, सोच में आया, उनको मौका मिला है। पर इसका भी ऐसा गलत नहीं उठाना, क्योंकि मैंने कुछ परिवारों में देखा है कि यदि महिला उच्च पदवी पे है और उसका हस्बैंड है या जो उसके भाई है वो उससे कम कमा रहे हैं, जो लो पदवी पे है, फिर भी उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। पहले मौका दे दिया, पर यदि वो घर के पुरुषों से ज्यादा कमा रही है या घर के पुरुषों से ऊंचे ओहदे पर है, तब भी उसको सही नहीं समझा जाता। तो आप एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है सोसाइटी में। अगर आप उनको मौका दे रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी के साथ आई थिंक एक्सेप्टेंस लाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल आज के कार्यक्रम को लेकर है, क्योंकि आप पिछले 2 दिन से हम लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में सम्मिलित थे, तो 2 दिन का जो आपका अनुभव रहा उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था? क्योंकि अच्छाई और बुराई ये प्रकृति के नियम है, तो अच्छाई को और अच्छा किया जा सकता है और बुराई जो होता है उसमें सुधार किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो आपका अनुभव है वो शेयर करें हम लोगों के बीच। मुझे बहुत अच्छा लगा आके। मेरा जनवरी का शेड्यूल बहुत बिजी था, तो मैं एक ही वजह से आई, क्योंकि ये लोकेशन यहाँ पे जगन्नाथ धाम की थी, तो मैंने उसी वजह से अप्लाई किया। मैंने बबलू जी से कांटेक्ट किया। लास्ट ईयर भी हम कांटेक्ट में थे, पर जनवरी में कुछ इश्यूज की वजह से नहीं आ पाई।
तो टीम बहुत अच्छी है, मैं बहुत